पानीपत की बबैल गांव में 2.5 इंच की कील पर पतली सी रस्सी के सहारे किसान सुरेंद्र का शव लटका हुआ मिला। मृतक सुरेंद्र के परिजनों ने मृतक सुरेंद्र की पत्नी सुमन और उसके कथित प्रेमी अबीब पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पानीपत के बबैल गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान का शव फंदे पर लटका हुआ पाया गया और सरपंच की सूचना पर पुलिस गांव में पहुंची और शव को फंदे से उतारा गया। मैं गया था जी, मैंने देखा माहौल शांत था बिल्कुल, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं है भाई, अब हुआ है ये तो मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने उसकी मिसेज देखी, तो मैं बोला भाभी मेरे भाई कहाँ है सुरेंद्र, तो वो बोली नहीं पहली बार। फिर मैं कहाँ है वो, सरपंच का फ़ोन आया था ना, वो घर जा गई, तो बोली होगा यहीं कहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर मामा ने काम था उसको, बताओ क्यों है कि कहाँ पे है, तो फिर उसने वो बोली कि हमारा तो नाश हो गया, थोड़े मैं घड़ियालू आंसू वहाँ भी भाई उन्हें। फिर अकेली थी वो घर में? बिल्कुल अकेली थी, ना पड़ोस में किसी को पता था। हमने ही सबको इन्फॉर्मेशन दी, उसके भाई को बुलाया। अब अंदर गए थे जब जहाँ लटका हुआ था? हाँ गया था मैं। किस हालात में था? बस सांस तो इसके पूरे हो रहे थे, लड़का एक कील थी उस पर लटक रहा था, उस पर हम तो मानते नहीं भाई आदमी, उस पर तो मतलब हत्या क्या रही? हाँ 20 किलो वजन भी नहीं उठा उस पर, तो ये तो 55-60 का तो होगा ही। अच्छा, फिर आपने किसको बुलाया फिर? इसके भाई को कॉल की, फिर अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया, तो फिर सब ने देखा भाई सुसाइड तो लग नहीं रहा। और क्या ये मेरा भाई था छोटा, इसका नाम था सुरेंद्र। ये एक दीवार तो थोड़ी इधर 1-1.5 फुट कड़ी पे एक कील जिस तरह कैलेंडर टांगते हैं उस पे लटका मिला। ये इसके पैर बिल्कुल नीचे जमीन पे रखे हुए थे जी। हाँ। तो शक है आपको? हाँ बिल्कुल शक है, पूरा का पूरा हत्या करी है। मुजरिम इसका है जो बीबा मुसलमान का है, उसके बाप का नाम इसरा है। तो वो कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसमें? बीबा ने क्यों की है, क्या पूरी थोड़ी डिटेल में बता दो। जो बीबा है और जो ये सुरेंद्र है हमारा भाई, इसकी घरवाली के इसके अफेयर चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये तो पूरा गांव जानता है इस चीज में, कोई वो नहीं है, कोई संदेह नहीं। मैं कह रहा हूँ पूरा गांव जानता है इस चीज का। इसके हुसैन ने कुछ न कुछ कांड कराया है। जब आप लोग घर गए तो क्या सिचुएशन थी? कोई उस टाइम पर जब मैं घर गया, इसकी घरवाली जो सुरेंद्र है मेरा भाई, तो इसकी घरवाली खाट पे बैठी थी और वो कम से कम 1.5 फुट की दूरी पर लटका हुआ था, आराम से बैठी थी। अच्छा। उसको मतलब ये नहीं महसूस हो रहा था ये मर गया है, कुछ नहीं था। बल्कि गाजर फाक बना हुआ था, हमें ताजा मतलब जो अंगारे आके दिखे वो ताजे दिखे हमने वहाँ पर। आप लोगों को, गांव वालों को कैसे पता चला कि ये घटना हो रही? ये घटना है ना, जिस तरह मैं गया तो गांव गया से मेरी माँ जो थी मेरे में रहती है, वो रोती हुई मेरे घर से गई। मैंने उसको बताया तो जिस तरह वो रोई तो मोहल्ले वाले ने पता लग गया क्या बात हो रही है, किसी तरह का कांड होया। तब दुनिया पब्लिक इकट्ठी हुई है गाँव की। आप कह रहे हो हत्या है तो वो बोली ही नहीं, वो तो बोला उसको मतलब ऐसा हो नहीं रहा मेरे घर में डेथ हो गई है, उसको महसूस ही नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। कब की घटना है, कब हुए थे? ये कल की है जी। भाई क्या करता था? वो खेती बाड़ी करता था। खेती बाड़ी करता। बिल्कुल। तो अब किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? मैं इस मुसलमान के करीब उसके मुसलमान के खिलाफ चला चाहता हूँ, इसकी वाइफ है? इसकी वाइफ के साथ भी। मृतक सुरेंद्र के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पत्नी के पड़ोसी के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते दोनों ने संबंधों में रोड़ा बन रही सुरेंद्र की हत्या कर शव को लटका दिया है। ये मुसलमान का है जो बीपा, इसके साथ गलत संबंध थे लुगाई के। किसकी लुगाई? इसके सुरेंद्र की मरनाड़ा की। इसके साथ ये एक हफ्ता बाहर भी रहा थी। अच्छा। इसके लड़के कोई भाई था, वो बंजारा पाट दिया, बाण थी वो बंजारी पाट दी मुसलमान के ने। भैया बेचारा रोड़ा डालना, ठीक कब है। से था इनका अफेयर? इनका कई साल से था। कई साल से। हाँ, तो इसका पता नहीं था इसके हस्बैंड को? इसका पता तो था, इनू था वही घर का कोई मदेरा हानि आए वाली थी। इन्हें 17-18 लाख रुपये लड़का मरा था, कले माड़ा दिए थे, वो भी इसके पास नहीं है। पुराना सुरेंद्र भाभी थी जी। हाँ। अच्छा। अच्छा, जो मैंने पुराना मकान पड़ा था उसमें कुछ धन जेवर पा था, वो भी इसका ससुरा ले गया है। इन्हें मकान बना, मिस्त्री के पैसे भी वो देना दा, मजदूर के पैसे भी वो ससुरा देना दा। ये भी इसका मकान है दम पड़ा उधन का, इसके खाते में 1 रुपया नहीं है जी। अबीब जो है वो गांव का, ये बाहर से आगे बसे है वो लोग? कौन? अबीब जिसका नाम ले रहे हो आप? गाँव में है, मुसलमान का लड़का, गाँव का। कल भी मौके पे वही पाया, जो सरपंच द्वारा फोन कराया नहीं और उन आदमी को भेजा,
और उसके पास पाया मुसलमान का जनानी के लड़के। मतलब जो आरोपी है जिसको हाँ हाँ वही पाया कल भी हो। उससे कुछ बोला था आप लोगों ने मौके पे कुछ है? हमने कुछ नहीं कहा हमने, और तो फिर जिम्नू हो नहीं पब्लिक आने लगी और फिर एक दाएं बाएं हो गया, फिर दोबारा फिर आया। तो इसको क्यों हटाया रास्ते से, फिर क्या वजह क्या उसे किससे? सुरेंद्र को क्यों मारा, क्या वजह, बीच में रोड़ा था क्या बात? बस बीच में रोड़ा ही पड़ा था जी, वो कह नहीं सका था, वो बाहर जाओ थी उसके साथ, कह नहीं सका था, कहा था तो मार पिटाई हुआ थी इसके साथ। मार पिटाई कर? हाँ मार पिटाई करें थे इसके साथ। नून तो मैं सुसाइड वाले पर से डाला था इस पर, तू तो पागल है लंडर है, तू तो ये तेरे को ज्ञान नहीं है, मेरे घर वाले मेरी लड़की घर बस आ रही, तेरे को तो ज्ञान नहीं है। अच्छा ये भी सुनने में कि जब मौके पे गए कुछ लोग, उसकी पत्नी कुछ बना रही थी खाना? हाँ बना रही थी, सरपंच दौरा फोन कराया, जो किसी का घराड़ा मर जाएगा उन्हें फ़ोन करने की फुर्सत मिल जाएगी। एक बताओ जी, सब पढ़े लिखे हो। उनने सरपंच के पास 2 बार फ़ोन करे हैं, उन्हें नू नहीं बताया भाई मेरे घर वाले ने काम कर लिया, बोला एक बार घर आ जाओ। सरपंच का नंबर कहाँ से आएगा जी उसके पास? वहीं थाना प्रभारी दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है, पुलिस जांच कर रही है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि भाई जो गांव बबैल है उसमें एक व्यक्ति ने जो है एक व्यक्ति फांसी पे टंगा हुआ है, तो उस मौके की सूचना पाकर पुलिस मौके पहुंची और जब वहां देखा तो एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति था, वो जो है फांसी ले रखी थी उसने या ली हुई थी जैसे भी था, तो उसको यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं आज हम। जो परिजन है उन्होंने शिकायत दी है कि भाई उनको शक है कि भाई उसकी पत्नी ने या और किसी अन्य व्यक्ति ने मिलके उसको मार ना दिया, तो भी पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। मामला क्या दर्ज किया आपने? मामला तो अभी देखो 302 की इन्होंने दरखास्त दी है, तो अभी मामला 302 में दर्ज कर रहे हैं। पत्नी पे क्यों रोक लगाए सर, किसी के साथ संबंध बताया उसका? अभी देखो ये सब देखो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, प्राइमा फेसाई जो दरखास्त आई है उसी को हम रजिस्टर्ड करेंगे और उसके बाद जो अनुसंधान के दौरान जो चीज़ें सामने आएंगी वो फिर आपको बाद में बता दिया घटनास्थल पर गए सर, किस पोजीशन में था, कील थी, कैसे लटका हुआ था? नहीं, जैसे गांव का पुराना मकान है उसमें जैसे कड़ी है, कड़ी पे कोई कील लगी हुई थी जिस पे गमला भी है और उस पे उसने रस्सी के सारे फांसी ली हुई थी। वो पोस्टमार्टम के बाद ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। मृतक किसान सुरेंद्र के परिजनों ने मृतक की पत्नी सुमन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी सुमन के पड़ोसी के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते उनके बीच रोड़ा बन रहे उसके पति को मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।